नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की एक समीक्षा है। हाँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, उनकी कहानी जो उन्होंने अरुण तिवारी के साथ लिखी थी। तो ये जो समीक्षा है, इसमें क्या खास है? मतलब ये सिर्फ किताब की समरी तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समीक्षा असल में ये समझने की कोशिश करती है कि कलाम साहब का वो सफर रामेश्वरम के एक छोटे से लड़के से देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और फिर राष्ट्रपति बनने तक का इतना प्रेरणादायक क्यों है। अच्छा, तो हमारा काम है इस समीक्षा से वो गहरी बातें, वो सबक निकालना जो शायद पहली नजर में न दिखें। बिल्कुल। और समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये तो आप देखें तो कड़ी मेहनत, मुश्किलों में टिके रहने और देश प्रेम की एक मिसाल है। समीक्षा के मुताबिक कलाम का बचपन बहुत ही साधारण माहौल में बीता। रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार था, पिता नावों के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी। हाँ, और यही एक दिलचस्प बात आती है जिसका जिक्र समीक्षा में है कि उन पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की आध्यात्मिक परंपराओं का असर था। सही कहा। समीक्षा उनकी शुरुआती पढ़ाई, उनके टीचर्स जैसे शिव सुब्रमण्यम अय्यर और उनके कजिन शमशुद्दीन के प्रभाव को भी बताती है। तो मतलब अनुशासन और विश्वास की नींव बचपन में ही पड़ गई थी, है ना? जी बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है कि वही बुनियाद थी जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, वहां एरोनॉटिक्स के लिए उनका पैशन जागा। हाँ। और समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि आर्थिक तंगी तो थी, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस और मौके वो मिलते रहे। अच्छा। और फिर वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई DRDO और फिर ISRO की तरफ। और ये जो DRDO और ISRO का सफर है, समीक्षा कहती है कि ये स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पे मोटिवेटिंग है। इसमें क्या कोई खास चुनौती या सीख है जिस पर समीक्षा ने जोर दिया है? हाँ बिल्कुल। समीक्षा ये साफ करती है कि किताब सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाती। अच्छा। इसमें जो शुरुआती फेलियर्स थे, जो नौकरशाही की दिक्कतें थी, उनका भी जिक्र है, वो भी खुलकर। हाँ। और यहीं से समीक्षा एक बहुत जरूरी सबक निकालती है, टीम वर्क का महत्व और भारतीय वैज्ञानिकों का वो जज्बा। हाँ। कलाम साहब ने कभी भी सफलता का क्रेडिट अकेले नहीं लिया। सही बात है। समीक्षा डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन जैसे मेंटर्स के साथ उनके जो रिश्ते थे, उन्हें भी एक प्रेरणा का स्रोत बताती है। जैसे SLV3 प्रोजेक्ट की शुरुआती असफलता और फिर जबरदस्त वापसी, ये सब टीम भावना और दृढ़ता की मिसालें हैं। अच्छा, तो मतलब वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ जैसे SLV, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलें, समीक्षा मानवीय पहलुओं पर भी पूरा ध्यान दे रही है। निश्चित रूप से। समीक्षा का एक बड़ा हिस्सा कलाम साहब के जो अंदरूनी बदलाव थे, उनकी ईश्वर में आस्था, उनकी आध्यात्मिकता, उसको लेकर है। ये दिलचस्प है। समीक्षा कैसे देखती है उनके विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल को? हाँ, ये बहुत अहम है। समीक्षा के अनुसार कलाम साहब मानते थे कि विज्ञान और आध्यात्मिकता ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। अच्छा। और समीक्षा ये भी बताती है कि वो हमेशा युवाओं को धर्म और जाति की दीवारों से ऊपर उठकर बड़े सपने देखने के लिए कहते थे। तो अगर हम समीक्षा से मुख्य थीम्स निकालें तो वो क्या होंगी? कड़ी मेहनत तो है ही, बड़े सपने देखना। हाँ, और साथ ही विज्ञान और अध्यात्म का वो संगम, टीम वर्क और सही मार्गदर्शन की अहमियत, और सबसे बढ़कर राष्ट्र के प्रति एक गहरा समर्पण। समीक्षा उनके कुछ मशहूर कोट्स भी याद दिलाती है। जैसे वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। और समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है एक तरह से। और ये समीक्षा इस किताब के बारे में ओवरऑल क्या राय रखती है? मतलब इसके फायदे और शायद कुछ कमियां भी। देखिए, समीक्षा इसे बहुत ज्यादा प्रेरणादायक मानती है, खासकर इसकी जो सरल भाषा है और भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम की जो अंदरूनी जानकारी मिलती है उसके लिए। ठीक है। लेकिन हाँ, वो ये भी मानती है कि कुछ जो टेक्निकल बातें हैं वो शायद उन पाठकों को थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और एक और बात जो समीक्षा उठाती है वो ये कि किताब उनके प्रोफेशनल जीवन पर ज्यादा फोकस करती है, पर्सनल या पारिवारिक जीवन पर उतना नहीं। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा विंग्स ऑफ फायर को सिर्फ एक बायोग्राफी की तरह नहीं देख रही, ये इसे जीवन जीने की एक गाइड बुक जैसा मानती है। बिल्कुल। ये इस बात को मजबूत करती है कि आपके बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर नजरिया सही है, मेहनत है और मार्गदर्शन है,
तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात जो इस समीक्षा से निकलती है, और शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचना चाहें, हाँ। कि ये जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है जिसकी कलाम साहब बात करते थे, वो आज की इस तेज रफ्तार और अक्सर बंटी हुई दुनिया में कितना प्रासंगिक है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये रास्ता मुमकिन है या इसमें अपनी ही चुनौतियां हैं? ये सवाल, ये अपने आप में गहरी सोच का विषय है। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और नए और रोचक बुक रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि हर किताब एक नई दुनिया का दरवाजा है।